अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मदरसा। मैं आज आपकी खिदमत में फिर पेश हुआ हूँ एक बहुत आज के दौर का एक बहुत कामयाब अमल लेके, और वो ऐसा अमल है जिसकी हर आदमी को ज़रूरत है, क्योंकि शैतान ने अपने पैर बहुत लंबे पसार रखे हैं। और आज के टाइम में जो इंसान शैतान के चुंगल में फंस गया, जो उसके कब्जे में आ गया, तो वो इंसान बिल्कुल एकदम जहालत की जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है। हालांकि उसका कसूर नहीं है, उसे पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि वो तो शैतान ने अपना इस तरह का उस पर जाल फेंका हुआ है, वसवसे डाल रखे हैं जहन में। उसके दिमाग को इतना गर्म कर रखा है कि वो माँ बाप की बात नहीं सुनता, कुछ नहीं करता, वो कोई ऐसे काम नहीं करता जो इंसानियत वाले हों। वो सारे काम ऐसे करता है जो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ काम करेगा तो शैतान को खुशी मिलेगी, और इंसानियत के दायरे में काम करेगा तो शैतान की चाल बेकार हो जाएगी। तो जो इस चुंगल में फंस चुके हैं, जो शैतान के वसवसों में आ चुके हैं, जो उसके जाल में फंस चुके हैं, तो वो एक ना एक चीज अपने पास ऐसी रखते हैं जिससे मतलब उसकी जिंदगी तबाह और बर्बादी के दाहने पे खड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही बुरे कामों से बचने के लिए ये बहुत एक नायाब अमल है। अगर किसी को शराब पीने की आदत बन गई है, चोरी करने की आदत बन गई है, और उसको और गंदी आदतें पड़ गई हैं, किसी का लूटने की, माँ बाप की नाफरमानी करने की, तो इन आदतों को छुड़ाने के लिए चरस की, अफीम की, गांजे की, किसी भी नशे की वो आदत बन गई है और वो आदी हो चुका है, और माँ बाप ने उम्मीद छोड़ दी हो, बहन भाइयों ने उम्मीद छोड़ दी हो, बीवी बच्चों ने छोड़ दी हो कि भाई इसका अब कोई इलाज नहीं है, ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हर चीज का इलाज है, और मुकम्मल तौर पे इलाज है। जो चीज डॉक्टर और हकीम नहीं दे सकते आपको, वो इंशाअल्लाह कुरान करीम में आपको मिलेगा, बशर्ते आपने इसको पाबंदी के साथ करना है। अगर किसी से नाजायज ताल्लुक हो गए और उन ताल्लुक में वो आगे तक बहुत पहुंच चुका है, और वहाँ माँ बाप बहन भाई की इज्जत दांव पे लग गई, किसी के सामने नजर उठाने के लायक नहीं रहे, उसमें वो ऐब बहुत इंतहा दर्जे तक पहुंच गया, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उन दोनों में से कोई भी हो, इज्जत सबसे ही खराब होती है। तो ऐसे ही मुकाम पे अगर कोई पहुंच गया है तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से, कुरान शरीफ के जरिए से वापस लाया जा सकता है। तो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और जिंदगी में जो पेश आती हैं परेशानियां रूहानियत के हिसाब से और दुनियावी हिसाब से, उसमें आपको उन चीज़ों से निजात मिल सके। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं आपके मौजू की मतलब की मिल जाएगी वीडियो। तो मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, एक अमल बताने जा रहा हूँ मैं। ये कुरान करीम का अमल है। जो जिसका ऐब छुड़ाना चाहता है वो उसकी नियत कर ले कि भाई मैंने मेरे बेटे में या मेरी बीवी में या मेरे भाई में या मेरे में किसी के भी अंदर वो कमी है, वो ऐब है, तो आपने उसकी नियत कर लेनी है। और आधा गिलास पानी लेना है। गिलास पानी लेने के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ है, और उसके बाद आपने सूरे निसा 7 मरतबा पढ़नी है। हर बार पढ़ के दम करनी है, 7 मरतबा ऐसे ही दम करनी है, और दम करने के बाद उस शख्स को वो पिला देना है। उसके बाद अगर उसका एक बार पिलाना, 2 बार पिलाना, 3 बार पिलाने के बाद आपको लगे कि इसमें और है, तो इसको 7 दिन कर देना। 7 दिन में इंशाल्लाह वो एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे उसमें कोई ऐब ही नहीं था। लेकिन करें इसको मुकम्मल पाबंदी के साथ और यकीन के साथ। एक नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये नक्श उसके गले में डाल देना अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सकता है तो मत डालना। लेकिन अगर किसी को घबराहट और बेचैनी होती है, ये सूरह निसा इतनी पावरफुल वो है सूरत कि अगर किसी को घबराहट बेचैनी होती है, रातों को नींद नहीं आती, शैतान वसवसे डालता है,
اور شیطانی وسوسوں کے جال سے وہ بار بار نکلتا ہے لیکن شیطان پھر قبضہ کر لیتا ہے. تو ایسے میں اس کو زعفران سے لکھ کر پلیٹ پہ وائٹ پلیٹ لے لینا چینی کی اور اس کو پلا دینا. انشاءاللہ گھبراہٹ بے چینی سے الجھنوں سے راتوں کو نیند نہیں آتی یہ ان سب سے اس کو نجات مل جائے گی. اور یہ نقص اگر کسی کو امید ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو جائے گا یا کسی کے یار دوستوں کے اس میں آ کے چنگل میں آ کے یہ غلط کام کر لے گا تو یہ نقص اس کے گلے میں ڈال دینا. الحمدللہ وہ ہر عیب سے بچا رہے گا اور فرما بردار بن جائے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی میں پھر ملیں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.